लास्ट में बता देख लिया कॉन्वेक्स मिरर का केस करा दिया तो ग्राफ बनवा देते हैं। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का। लिखो आप हेडिंग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्या इसका दूसरा नाम होता है? लैटरल मैग्निफिकेशन। लैटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है? नाम से पता चलता है क्या होता है। जब आप इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज को कंपेयर करते हैं ना, उसके रेशियो क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। मान लो अपना ये कॉन्केव मिरर है, ये माइनस है, माइनस यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस है, इसका साइज है मान लो इमेज बनाने के लिए दो प्रिंसिपल चाहिए। एक हमने मान लिया पैरेलल आ रही है, कहां से पास होगी? दूसरा मान लो रूल पे गिर रहा है, थीटा एंगल कितने में लौटेगा? यहाँ पे इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश, थीटा पे दिया जाता है तो पी बोलते हैं, बाकी सब सही। ठीक है, बना लो इसको, फिर देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? ए बी, इमेज का साइज क्या है? ए डैश बी डैश। तो साइन कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा? ट्रायंगल ए बी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश। एंगल साइड एंगल नहीं, तो अपन अगर देखें ट्रिपल एंगल, तीनों एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल सेम है, ये एंगल भी सेम है, तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या होगा? सेम होगा। और आप यहाँ पे रेशियो लिखो ए बी अपॉन क्या लिख सकते हैं? ए पी दैट वुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए बी की जगह पे क्या है? ए डैश बी डैश, और क्या है बेटा? ए डैश बी। नहीं, साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट चाहिए अपने को, तो क्या लिखें यहाँ पे? ए डैश बी डैश अपॉन क्या लिखें? ए बी that would be equal to क्या हो जाएगा? a dash b upon a b। अब वैल्यू रखो साइन के साथ। a dash b dash क्या है? इमेज का हाइट है ना, तो इन्वर्टेड है तो क्या आ जाएगा? माइनस हाइट ऑफ द इमेज, और ऑब्जेक्ट आपका सीधा है, करेक्ट, तो इट्स नॉट होगा। a dash p क्या है बताओ? a dash p क्या है? इमेज डिस्टेंस। नहीं, इमेज डिस्टेंस को क्या लिखते हैं? माइनस b, और ap क्या था आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ से देख सकते हो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट किसके बराबर आ रहा है? माइनस ऑफ v बाई u। और इस रेशियो को क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। रेशियो क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन जो होता है साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को। और इसमें ध्यान रखना नेगेटिव साइन आया है आफ्टर पुटिंग द साइन कन्वेंशन। जब भी आपने कॉन्केव मिरर लिया है सबके लिए वैलिड है, जब भी अगर आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओगे तो साइन कन्वेंशन के साथ ही वैल्यू रखनी है। ठीक है, स्टार्ट कर दिया। मॉड्यूल वॉड्यूल सॉल्व कर रहे सब लोग? कहाँ तक हो, मतलब कितने एक्सरसाइज तक हो गया? मतलब कितने एक्सरसाइज है? दो ही एक्सरसाइज है बस। तो एक्सरसाइज पूरा ऑप्टिक्स है। हम एक्सरसाइज करते हैं और असाइनमेंट वगैरह होगा लास्ट में। नहीं,
हाइट ऑफ द इमेज अपन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का क्या हो गया माइनस ऑफ v बाई u। तो लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द फार्मूला। कितने ये फार्मूला पढ़ रहे हैं किसके लिए वैलिड है फॉर एक्सेल रेज सब में रहेगा कॉमन। दूसरा always put the value of bu hi h naught with sign के साथ रखना है। always put the value of bu hi h naught with sign convention है ना with sign। ठीक है अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो पता चल जाए। क्वेश्चन लिखो कि फाइंड आउट फाइंड आउट फाइंड आउट size of image find out size of image when an object of height 5 centimeter is placed in front of a concave mirror of focal length in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter at a distance of 10 centimeter at a distance of 60 centimeter at a distance of 60 centimeter from the mirror at a distance of कितना 60 centimeter from the mirror at a distance of 60 centimeter from the mirror है ना। इसी में दूसरा पॉइंट लिख लो solve the same problem for convex mirror also solve the same problem for convex mirror also concave के लिए दिया हुआ था convex के लिए भी solve करना है solve the same problem for convex mirror also। ठीक है ट्राई कीजिए बताइएगा क्या आएगा। सेंटीमीटर केस 1 में आ रहा है माइनस हाँ और हाइट आ रही है डिवाइडेड बनी और 1 से मतलब 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था इमेज कितना बन रहा है 1 सेंटीमीटर और दूसरे केस में कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए सॉल्व करना कॉनकेव और कॉन्वेक्स सॉल्व फॉर बोथ। इसके मार्क्स आ गए आप लोगों के मल्टीपल हुआ था कितने हैं आपके हाँ टोटल और तीनों सब्जेक्ट मिला के 92 आउट ऑफ कितने का था 180 आपके कितने हैं 98 हमारे कितने हैं 72 हमारे हमारे आपके हमारे कितने हैं जी हमारे तुम्हारे तुम्हारे 80 है तुम्हारे तुम्हारी इतने लोग कैसे आ रहे तो क्लास में तो सही करता है पता नहीं एग्जाम में तुम्हारे से क्या होता क्या रीजन है फिर नहीं हुआ तुमने एग्जाम का डिस्कस भी नहीं किया कोई डाउट हो क्वेश्चन पेपर में इतने कम कैसे आए मैं पेरेंट्स आए थे ना उस दिन मिलने फिर अभी फिर कम नंबर आएंगे तो परेशान
क्या दिक्कत हो रही है आपको टेस्ट में? क्या है कि 2 नंबर कम आ रहे हैं? क्लास में तो तुम आंसर बताते हो, टेस्ट के पेपर में फिर खराब हो। मॉडल सॉल्व किया है तुमने? इससे पहले कौन सा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। ये भाई का डाउट है। दिखाया नहीं? वो भी तो आपने नोट्स तो नहीं बोले। नहीं, नोट्स वाला नहीं, जहाँ पे आप सॉल्व करते हो। सॉल्व कैसे रफ में? रफ में नहीं, प्रॉपर बना के सॉल्व करना है। रफ में तुम पूरा सॉल्व मुझे कैसे पता चलेगा? होमवर्क अगर मैं ट्रैक करूँ तो कोई भी बोल देगा मैंने सॉल्व कर लिया, सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे क्या पता। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी सैटरडे संडे को आप कॉपी दिखाना ना, फिर आपके पेरेंट्स आएंगे तो फिर मैं डिफेंड नहीं कर पाऊंगा, बोलूंगा कर ही नहीं रहा है। आप मुझे नेक्स्ट सैटरडे को दिखाना पड़ेगा। हमारे ठीक है 92 कितने हाईएस्ट कितने गए पूरे बैच में? दिखाता है कि उसका रैंक वगैरह? ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग है। ऑनलाइन वाले बच्चे का मार्क्स आता है, सबका सेम ही रखा होता है। तो रैंक 1 के कितने मार्क्स आए हैं जो मतलब सब में नंबर 1 से कितने? 140 या आपके 90 आ रहे हैं, मतलब हाईएस्ट किसमें? ठीक है। एडवांस का पेपर था ना, दोनों पेपर, दो पेपर था एक ही पेपर था? एक था, ठीक है। एक पेपर में 90 आ रहा है तो खराब है। आगे ये सॉल्व हो गया होगा, तो इसमें देखो देखो एग्जाम में जो है थोड़ा सा क्वेश्चन डायरेक्ट तो आएगा नहीं, वहां पे आगे पूछेंगे, आप चाहे कितना ही प्रैक्टिस कर लो, कॉन्सेप्ट अगर ढंग से समझ रहे हो तो सभी कर लो। यहाँ देखिए आपको ये कौन सा मिरर बोला था? कॉन्केव, और ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ था? कितने में था? सेंटीमीटर पे, और ये साइज कितना था? 5 सेंटीमीटर नहीं, और इसका फोकल कितना गिरा था? कितना दिया था फोकल? 10 सेंटीमीटर का। तो अगर आप मैग्निफिकेशन लिखोगे, यहाँ देखिए मैग्निफिकेशन में क्या लिखोगे? हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर क्या हो जाएगा? v by u। v होता है, v की जगह पे आप क्या लिखोगे? uf अपॉन बताओ u माइनस f, और यहाँ पे ऑलरेडी u है, ये कैंसिल हो गया। अब वैल्यू पुट करो, f की वैल्यू क्या रखोगे? -10। क्या लिख रहा हूँ मैं? u कितना होगा यहाँ से? -60 और माइनस माइनस 10 प्लस हो गया, क्या बचेगा ऊपर? 10 माइनस क्या आएगा? कितना हो गया सॉल्व करके? -1/5। तो हाइट ऑफ द इमेज आपका क्या हो जाएगा? -1/5 इंटू 5 कितना हो गया? -1 सेंटीमीटर। -1 का मतलब क्या है? इन्वर्टेड होगा और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा, यस और नो? और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, इन केस ऑफ व्हाट? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स में क्या क्या चेंज आएगा बताइए? फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब कुछ सही ही रहेगा। तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर -f अपॉन u माइनस f। यहाँ वैल्यू पुट करो, u में कोई चेंज नहीं आएगा, -60, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गया कि -10, और -f की वैल्यू कितनी है? सॉल्व करेंगे, -10 अपॉन क्या हो जाएगा? -70, 1/7 हो गया। तो हाइट ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा आपका? 5/7 नहीं, 5/7 कितना हो गया? 6 7। देखो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आई, पॉजिटिव मतलब कैसा होगा? इमेज सीधा बनेगा, यस और नो? तो सीधा बनेगा इसका मतलब कौन सा वाला केस है? पता है हमेशा सीधा बनता है, डायरेक्ट होता है, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होता है। लोकेशन कहाँ होता है हमेशा? तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? एक और क्वेश्चन लिखो इसी में जल्दी। सिंपल सा फॉर्मूले में साइन के साथ वैल्यू रखो। एक और क्वेश्चन लिखिए कि an object of height s0, an object of height s0 is kept in front of a concave mirror, is kept in front of a concave mirror of focal length, is kept in front of a concave mirror of focal length
10 centimeter if size of the image is twice the size of the image is twice the size of the object. Size of the image is twice the size of the object. Then what will be the locations of the object? What will be the locations of the object in front of concave mirror? What will be the locations of the object in front of concave mirror? करिए try. Locations पूछा है मतलब एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं. जैसे size of the image twice है size of the object के location of the image बताना है in front of concave mirror. Now proceed. So the object in front of concave mirror. साइन कन्वेंशन का यूज करना और बताना कितने का साइन हाँ एक 5 आएगा दूसरा कितना आएगा एक 5 आएगा और ये 80 में फिजिक्स में कितना आएगा नहीं देख रहा है कंबाइंड नहीं आता बस अच्छा इंडिविजुअल सबमिट करेंगे मिरर यहाँ पे आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है नो लेंथ इसका कितना दिया हुआ है कैसे तो हाइट ऑफ द इमेज दुगुना हो एज कंपेयर टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना और वो क्या होगा नहीं लोकेशन कहाँ पे होगा कहाँ पे रखा हुआ होगा ट्राई करता एक आंसर क्या आ गया 5 सेकंड कितना है फाइव आ गया 5 का मतलब इसके बीच में होगा ये फोकस और पोल के बीच में नहीं और 5 कितने लोग आ गया पहला वाला ठीक है सेकंड 15 आएगा बिल्कुल सही सेकंड आंसर हो गया होगा 15 तो इधर देखो आप सिंपली जब ऑब्जेक्ट का हाइट सॉरी इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट से दुगुना कहाँ हो सकता है जब ये ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो पीछे बनता था इमेज वर्चुअल एरे और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट एक पॉसिबिलिटी क्या होगा फोकस और पोल के बीच में दूसरा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है तो इमेज के पीछे बनता है ना इन्वर्टेड बनता है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट यानी दो केस होंगे पहला केस कहां पे होगा बताओ अगर मैं यहां पे इसको बना दूं समझने के लिए माइनस की वैल्यू ये माइनस है इस केस में किधर बनेगा इमेज बियॉन्ड माइनस ई और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट यस और नो और दूसरा जब फोकस और पोल के बीच में ये होगा केस 1 लिखते हैं जब आप ये बिटवीन माइनस ई एंड माइनस रहता है तो केस 1 में an object is
between minus c and minus f. इस केस में आप जब फॉर्मूला लगाओगे, मान लो ये डिस्टेंस अपन ने x बोला, इसका इमेज यहाँ नहीं बनता है और इसको अपन y बोलते हैं। साइन के साथ वैल्यू रखते हैं, x और y मैग्नीट्यूड है, तो आपके लिखोगे हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज नथिंग बट क्या होता है, माइनस ऑफ v by u। ये होता है हाइट ऑफ द इमेज, क्या दिया होता है, ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा, नेगेटिव जो तो इस केस में कैसा बन रहा है इमेज, इन्वर्टेड। आप यहाँ पे माइनस लगा दो, साथ में इधर देखो माइनस v, v की वैल्यू क्या रखोगे, माइनस y, u की वैल्यू क्या रखोगे, माइनस x। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो यानी 2x बराबर क्या मिल जाएगा बताओ, y। अब आप मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। तो v की वैल्यू क्या पुट करें, 1/2x, सही है ना, और नेगेटिव के साथ आ देते हैं मैग्नीट्यूड। u की वैल्यू क्या पुट करें, 1/x, ये माइनस के साथ फोकल क्या होगा, माइनस ऑफ 1/10। सब में से माइनस कैंसिल हो गया, 2x और x का एलसीएम 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 1/10। तो आप यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी आई, 2x/3 that is equal to 10। तो ये कितना हो गया, x की वैल्यू कितनी होगी, 15 आ रहा है, यस और नो। 5 वाला आ गया तो सबका, 5 वाले में फोकस और पोल के बीच में रखो। इस केस में दोनों क्या होंगे, जैसे इसमें इन्वर्टेड लिया था, इसमें दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। एक रिलेशन यहाँ से आएगा, फिर वैल्यू पुट करना, विल गेट द आंसर। 3 आ गया, 5 देख लो, किसी को दिक्कत है बताओ। ठीक है, इस तरीके से आप मैग्निफिकेशन का सवाल सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आए, बुक लाए हो रोडो वाली, निकाल कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बुक डेली लेके आया करो, जो मेरी क्लास है मैं अपने लेके आया करो। ऑप्टिक्स में नंबरिंग अलग अलग होती है। प्रेजेंस ऑफ लाइट से पहले जाइए, पेज नंबर 190, पेज नंबर 190 में आप क्वेश्चन नंबर 20 से सॉल्व करना है। तो पेज नंबर 190 में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, 26, और साथ में पेज नंबर 191 में 27, पेज नंबर 191 में 27, ये दो क्वेश्चन करो, मिरर से रिलेटेड है। पेज नंबर 190, हाँ पेज नंबर ये 26 और एक आपका है 27। ये क्वेश्चन कॉपी में लिख लेना, शॉर्ट में, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिख लो क्या करना है और ट्राई करो सॉल्व करने क्या क्या हो सकता है। पेज नंबर 190 क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 191 क्वेश्चन नंबर 27, अटेम्प्ट करो कितना कितना आएगा। 26 और 27, हाँ 26 में क्या है, इमेज बनाने वाला है ना, और 27 में मैग्निफिकेशन का सवाल, दोनों ट्राई करें, बताएंगे क्या होता है। पेज नंबर 26, 190 पे 26, पेज नंबर 191 पे 27, अटेम्प्ट करो और सही आंसर बताओ। हमारे बुक में नंबरिंग सेम है क्या, अलग दिख रहा है, कौन से पब्लिकेशन का है,
तो ऑप्टिक्स निकालो और ऑप्टिक्स में जो क्वेश्चन नंबर 26 होगा स्टार्टिंग से वो और सॉल्व करना 26 और 27 क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख लेंगे नोट्स में, है ना? क्या करना है उसको शॉर्ट में लिख 26 में इमेज फॉर्मेशन होगा मिरर ये क्वेश्चन उसका नेक्स्ट वाला भी करना है। तो वो क्वेश्चन मिल गया है ऑनलाइन। श्याम, तेजस्वी, यशस्वी, श्रेयस, ठीक है अटेम्प्ट करिए। क्या आएगा बता। ट्वेंटी सिक्स तो इजी होगा और डायग्राम बनाना है सिंपल सा है। बी पार्ट में क्या बोला है? The position of parameter focal point in the case of illustrated. मतलब दो पॉइंट दिया हुआ है ना, ऑब्जेक्ट इमेज का पॉइंट दिया हुआ है तो मिरर कहाँ पे होगा वो लोकेट करना है। मिरर का लोकेशन नहीं दिया हुआ है ना, मिरर कहाँ होगा उसको लोकेट करना है। ऑब्जेक्ट और इमेज का वो अपन ने जो बनाया था ना टेबल, वहां से देखो इन्वर्टेड कब बनता है, सीधा कब बनता है, वहां से पता चलेगा। टेबल का यूज करते हैं। आ गया आपका पार्ट वन हो गया, 26 का ए हो गया, बी वाला कर।
26 आ गया। हाँ, लेकिन देखना पड़ेगा मिरर के लिए ऑब्जेक्ट इमेज ये जगह पे आ रहा है। और 26 हो गया, हम बता देता हूँ 27 करना चाहिए। तो इधर देखो आप 26 का जो ए पार्ट है, किन लोगों से हो गया था ये पार्ट? आई होप सबसे हो गया होगा, फिर भी बता देता हूँ जिनसे नहीं हुआ। 26 का ए पार्ट में देखो क्या दिया है। मैंने कल लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि जब भी इमेज बनाना है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ड्रॉ कर दो, वो क्या हमेशा परपेंडिकुलर होता है मिरर पे, तो आपको क्या दे देगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आप यहाँ पे लाइन जा रहा है, ये मान लो ये फोकस है और ये कोई ऑर्डर दिया हुआ नहीं, और यहाँ पे कोई ऐसी रे ऑफ लाइट आ रही है तरीके से, यहाँ पे जाके स्ट्राइक कर रहा है ना। तो अब यहाँ पे देखो क्या बोला, द पाथ ऑफ द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव स्फेरिकल मिरर वेयर एफ इज द फोकल पॉइंट। और ये फोकल पॉइंट है तो उसके इधर ही होगा कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैसे सुनो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे क्या नॉर्मल होगा, ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगा? सेम एंगल पे जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस साइड जाएगा, कैसे सुनो। ये पूछा था ना पाथ ऑफ द लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट में क्या है इधर देखिए, बी पार्ट में ये आपका कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। और इस केस में यहाँ पे बोला है ओ डैश और यहाँ है ओ, इस साइड है फोकस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, होगा नहीं होगा? और यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे, तब ये किधर जाएगा? मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ड्रॉ कर दो, ये नॉर्मल हो गया थीटा पे, ये डाइवर्ट हो गया, किधर जाएगा? ये बनाएंगे, ये बनेगा दोनों। अच्छा, बी पार्ट में बोला था पोजीशन ऑफ द मिरर एंड इट्स फोकल पॉइंट इन द केसेस इलस्ट्रेटेड इन द फिगर वेयर p एंड p डैश आर कॉन्जुगेट पॉइंट्स। देखो p और p डैश, अगर p को मैं ऑब्जेक्ट बोलूं तो p डैश कौन सा डिस्टेंस है? p डैश क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इमेज को। यहां से साफ साफ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट सीधा है और इमेज उसका कैसा बन रहा है? उल्टा, इन्वर्टेड बन रहा है ना बेटा। इसका मिरर का लोकेशन कहां होना चाहिए इस वाले केस पे? इधर देखिए, और आप देखोगे तो ये आपका O है, ये क्या आपका O डैश, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है P डैश। तो आप बताओ अगर मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर को रख दिया और ये ऑब्जेक्ट आपका किसके बीच में होगा बताओ? जैसे मैं बोलूँ समझाने के लिए -f और -c के बीच में इमेज किधर बनेगा? बियॉन्ड c और ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। बना लोगे अभी? और इमेज कैसे बनाते हैं? पैरेलल जाएगा, कहां से पास होगा बेटा? फोकस से, और दूसरा इस थीटा पे जाएगा और यहां जाके मिल रहा होगा, तो इस वाले पॉइंट को आप p डैश बोल सकते हैं। ये डायग्राम बन जाएगा, क्लियर है चीज, है ना? तो यहां होगा कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट केस में क्या होगा बताओ? जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में आप देखिए ऐसे दिया हुआ है, इसमें देखो, इसमें आप देखो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ और ऑब्जेक्ट p है तो इमेज कहां पे बन रहा है? p डैश पे, यानी ऑब्जेक्ट का साइज ग्रेटर है, इमेज का साइज छोटा है। तो कौन से केस में होता है? ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो और इमेज छोटा हो और सीधा बने, कौन से केस में होता है? कॉन्वेक्स में बताया था कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज कहां बनता है? हमेशा फोकस और पोल के बीच में और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। यानी इस केस के लिए अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे आपका p है और इमेज इसका p डैश बना है, तो मिरर कहां होना चाहिए बताइए? मिरर ऐसा होना चाहिए। अभी तो ये पैरेलल आएगा, और किधर से अपीयर टू पास लगेगा बताओ? फोकस से, p डैश इसके बीच में हो गई, और दूसरा अगर इस पे आप ज्यादा टकरा गए तो इधर चला जाएगा। इन दोनों रे ऑफ लाइट को अगर आप प्रोड्यूस करोगे पीछे की तरफ तो यहाँ जाके मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बताओ? p डैश, और ये क्या आपका p, ठीक है? इमेज कैसा बन रहा है हमेशा p। क्लियर है ये? नाउ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करो, जो डेटा गिवन से रिकॉर्डिंग, इसका आंसर आ जाएगा पीछे दिया हुआ है, चेक कर लो। 27 बताइए कितना आएगा? ऑनलाइन हो गया था सबसे 26, कोई डाउट किसी को 26 में? नो सर। ठीक है, 27 ट्राई कर, वो मैग्निफिकेशन पे क्वेश्चन है जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया उसी पे।
सिखाएगा तो बताना। क्वेश्चन कॉपी में शॉर्ट में लिख लेना। मैच कर रहे हैं। नहीं मैच किया। आंसर बुक में दिया पीछे देखो। आंसर देख लो बताओ तो कुछ ना। प्रूव करने वाला सवाल है या डेटा वाला सवाल? डेटा है तो आंसर देखो कितना फिक्स दिया हो। मैच हो गया तुम्हारा? ठीक है दोनों हो गया मैच। सर एक एक तो दूसरा बहुत बढ़िया एक सॉल्व हो गया। हमारा काम जगह सब जगह आपका आया तो तालिका शायद एक मिनट।
आ गया क्या? क्या क्वेश्चन किया था पूरा कॉम्प्लीमेंट है पूरा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इन दो केस वन करो मैग्नेटिक की वैल्यू है माइनस है और फिर वो 2 है तो उसका मतलब साइड ऑफ द इमेज क्या ग्रेटर होगा एंड कौन सा केस पॉसिबिलिटी होगा माइनस सी और माइनस दो केस हैं ना तो फोकस और पोल के बीच में होगा तो मैग्नेटिक क्वालिटी हो जाए है ना ये डेटा ध्यान रखना तो अगर आप पहला आ गया अच्छी बात है दूसरा बताइए डेटा से ही पता चलेगा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है ना ए पार्ट मैक्सिमम लोग आ गए बी पार्ट ट्राई करो 47 का ही बी ट्राई करो किस चीज का हो जाएगा बता ऑनलाइन में किसी का आंसर आता है तो चैट में लिखो ए आ गया था ना बी नहीं आ रहा आ गया अभी बहुत बढ़िया
तो ए देखते हैं पहले 27 पे determine the focal length of a concave mirror if with the distance between an object and its image being equal to 15 centimeter the transverse magnification -2। अब देखो मैग्निफिकेशन निगेटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ होगा, मैग्निफिकेशन निगेटिव है और 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, -e और -s के बीच में, और कॉनकेव मिरर बोला है। तो ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू कितनी गिवन थी, -2, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है -e और -s के बीच में है। तो आपको टाइम लग रहा था, जल्दी सॉल्व हो जाए। ये मान लो -f है, ये आपका -c है, ऑब्जेक्ट इसके बीच में है, तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं u। इमेज किधर होगा बेटा, इसके बीच में, तो इमेज किधर बनता था, पीछे, तो यहाँ पे कहीं आपका इमेज होगा, और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना दिया होगा, l इंडिया। अच्छा, अब आपको मैग्निफिकेशन का वैल्यू भी गिवन है और बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू कितनी गिवन है आपकी, 15 सेंटीमीटर, करेक्ट। अगर आप इसको सॉल्व करें, सबसे पहले आप ये फार्मूला लगाओ, मेरा फार्मूला 1/v + 1/u बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1/f। v की वैल्यू क्या रखें, विद साइन कन्वेंशन रखना चाहते हैं, v क्या हो जाएगा बताओ, u + l, यस और नो, नेगेटिव में होगा, u भी आपका नेगेटिव में होगा, तो -1/u। फोकल लेंथ दिया था के सवाल में, फोकल लेंथ नहीं गिवन है, ये क्या रहेगा आपका -1/f। इक्वेशन माइनस को सबसे कॉमन निकाल लो, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1/u + l प्लस 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, यस और नो। इक्वेशन नंबर 2 में बोला है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, v/u माइनस के साथ, है ना। देखो फास्ट करके सॉल्व करेंगे, तो माइनस लास्ट में वैल्यू पुट करना है, uf अपॉन क्या हो जाएगा, u माइनस f, याद है v का फार्मूला होता था, यहाँ पे u है, u से u कैंसिल हो गया, अब वैल्यू पुट कर दो, माइनस ऑफ माइनस f क्या हो जाएगा f, और नीचे क्या आएगा, u की वैल्यू -u, और फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, f -u। अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से, कहीं पे ये वैल्यू रखने पे क्या क्या वैल्यू गिवन है इस सवाल में, l की वैल्यू गिवन है ना, अगर आप इसको सिंपलीफाई करो इस वाले को, यहाँ पे कितना मिल रहा है, f अपॉन f माइनस u, ये वैल्यू अपने को गिवन है, ये आपको वही क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको इसमें अननोन क्या क्या है बताओ, f अपने को पता नहीं है ना, केवल क्या पता है, बीटा की वैल्यू। तो अगर मैं इससे इसको रिड्यूस करूं तो मिलेगा क्या, देखो यहाँ पे 1 अपॉन क्या था, u + l, प्लस यहाँ पे क्या आपका 1/u बराबर क्या था, 1/f, u से मल्टीप्लाई कर दो कितना मिल जाएगा, ये u अपॉन u + l, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा u/f। ऐसा ना, इसको उल्टा कर दो तो कितना बनेगा, इसको अगर मैं इसको उल्टा कर दो 1/बीटा कर दो तो कितना मिल जाएगा, f - u अपॉन क्या होगा, यहाँ से सिंपलीफाई करो, ये क्या होगा 1 - u/f, कितना है क्या, u/f की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 1/बीटा, u/f किसके बराबर होगा बताओ, u/f किसके बराबर होगा, 1 - 1/बीटा। इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दो, तो केवल एक ही वेरिएबल बचेगा, कौन सा बचेगा, u/f पता है चल गया ना, कितना है इसकी वैल्यू 1 - 1/बीटा। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, u अपॉन u + l + 1, u/f किसके बराबर है, 1 - 1/बीटा, 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, बीटा की वैल्यू गिवन है, l की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे क्या देख लिया जाएगा, कैलकुलेट करो u की वैल्यू कितनी आती है, कैलकुलेट करिए बताइए कितना आया, बॉडी सिस्टम से मैंने कैलकुलेशन में एक क्वेश्चन लिख दिया, मतलब आपने बीटा की फॉर्म में निकाला, हाँ, क्योंकि आंसर बीटा के फॉर्म में गिवन है, मतलब बीटा की वैल्यू गिवन है, बीटा को इक्वल कर सकते हैं, बीटा को डिवाइड करना, हाँ कर सकता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें केवल एक ही अननोन बचेगा, पहले कितने अननोन थे, दो लाइन हाँ वहां से भी कर सकते। अगला क्या था इसके बाद, ये लिख लो चाहो तो, इसमें आपसे सीधे बीटा 1 सब पता है, l की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू निकाल दो, है ना। उसके बाद क्या था सेकंड पार्ट में बताओ, in a certain position of the object the transverse magnification is beta 1 - 0.5 and in other position displaced with respect to the former by a distance 5 cm the transverse magnification is -0.25। तो पहले नेगेटिव है, और अब यहां पे बताओ ऑब्जेक्ट का लोकेशन किधर होगा, -0.5 है, तो
पहले किधर होगा, बियॉन्ड सी होगा, और शिफ्ट किधर कर रहे हैं उसको, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, आगे की तरफ करेंगे। देखो मैंने बताया था जब ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ता है तो इमेज कब पीछे जाता है, अरे सुनो साइन बढ़ता है तो किधर की तरफ शिफ्ट होगा, पीछे की तरफ। इसको सॉल्व कर लो सेकंड पार्ट में, इक्वेशन तो यही लग रहा होगा, लिखिए ये चीज। चलो फर्स्ट तो सबका आ ही गया था ना, सेकंड में देखते हैं ना। सेवन का बी पार्ट देखते हैं। तो पहला क्या दिया था आपको, -0.5 है, बीटा 1 -0.5 है, और बीटा 2 की वैल्यू कितनी है, -0.25, और लेंथ की वैल्यू कितनी खसकाई है उसको, 5 सेंटीमीटर। तो अगर अपन देखें यहाँ पे मिरर बनाए, ये आपका माइनस है, ये आपका -c, निगेटिव आ रहा है ना, इसकी वैल्यू -0.5 है, यानी ऑब्जेक्ट किधर होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसको आप u मान लो। और अगले केस में -0.25 है, इन्वर्टेड है और लेस देन 1 ही है, इसको आपने आगे शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे u है और ये लेंथ आपका l हो गई। अब अगर आप बीटा 1 का फार्मूला लिखो, किसके बराबर होगा बीटा 1, बताओ क्या होगा फार्मूला, -b/u, b को क्या लिख सकते हैं, -uf अपॉन क्या होगा बेटा, u माइनस f अपॉन u, यहां से ये कैंसिल हो गया तो क्या मिल जाएगा आपको, पहला इक्वेशन -f अपॉन u माइनस f। हां इधर आगे आप पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब अगर ये आपका u है, पीछे की तरफ शिफ्ट कर दो तो ये आगे की तरफ शिफ्ट करने पे क्या होगा, बढ़ जाएगा ना वैल्यू, पीछे की तरफ शिफ्ट कर दो, अगर डिस्टेंस को आप l मान लो। एक इक्वेशन तो यहां से मिल गया, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, बीटा 2 का बताओ, बीटा 2 के लिए फिर से आएगा, ये क्या हो जाएगा, -f अपॉन u माइनस f, यहां पे वैल्यू पुट करो, यहां पे साइन के साथ वैल्यू पुट करना, तो यार इसका क्या होता है निगेटिव, तो क्या हो जाएगा प्लस, और u की वैल्यू क्या रख देंगे बेटा, माइनस ऑफ u प्लस l, और यहां पे माइनस माइनस का जाएगा प्लस है, और इसमें भी वैल्यू पुट करो साइन के साथ, तो कितना कितना आएगा, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस है, और u आपका क्या हो गया, -2 माइनस प्लस क्या हो गया प्लस। ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब देखो नीचे वाले को इन्वर्ट कर दो, बहुत सारी बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको आप इन्वर्ट कर दो, 1/बीटा तो किसके बराबर होगा बताओ, f माइनस u प्लस l, और नीचे क्या आएगा आपका f, इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा, 1 माइनस u प्लस l बाय f, और u प्लस l बाय f किसके बराबर है, या यहां से और सिंपलीफाई करते हैं, इसको भी उल्टा कर देते हैं, फर्स्ट मैनिपुलेशन करना है, तो बीटा 1 जो है इसको 1/बीटा 1 कर दो, किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ u प्लस f बाय f, सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ u बाय f प्लस 1, अपने को यहाँ पे यही चाहिए था 1 माइनस u बाय f, और प्लस माइनस क्या देता है l बाय f, तो u बाय f, ये 1 माइनस 2 बाय गिवन है, ये किसके बराबर है, बीटा 1 के बराबर, तो क्या हो जाएगा 1/बीटा 1 माइनस क्या हो गया l बाय, साथ में क्या है ना, अब यहां वैल्यू पुट करो, f की वैल्यू है, क्लियर है, 1/बीटा 1 पता है, बीटा 2 दिया था सवाल में, 1/बीटा 1 भी पता है, लेंथ कितना शिफ्ट किया वो पता है, वो कलम में यहां से निकल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद तो सवाल किसके हैं, फॉर्मेट प्रिंसिपल से पहले इंटेंसिटी वाले तो सिलेबस में, चलो ये लोग का दोनों चारों मैच हो गया, ठीक, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्या अवस्था है, अपन ने वो ग्राफ बना लिया था, मेरा फॉर्मूला देख लिया था, क्वेश्चंस कर लिए, मैग्निफिकेशन देख लिया, अब इसमें बचता है आपका प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, तो नेक्स्ट लिखो आप प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, तो कटिंग बाद इसके बाद ही कराएंगे, प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। अच्छा एक चीज और रह गई इसमें, अभी हमने कौन सा मैग्निफिकेशन पढ़ा था, अभी लैटरल, एक और होता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, तो नेक्स्ट लिखो आप लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, उसके बाद देखते हैं
नेक्स्ट आप लिख लो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लैटरल का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकल रखा हुआ था। अभी बात करेंगे अपन किसकी, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ध्यान समझना क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो इसमें जैसे मान लो ये आपका कॉन्केव मिरर है, क्वेश्चन भी थोड़ा समझा रहा हूं। इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, सामने में एक ऑब्जेक्ट है, ये मान लो माइनस है, ये मान लो माइनस सी, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है ए बी साइज का, ये इसका साइज है मान लो 10 सेंटीमीटर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ओरिएंटेड है। पहले वाला कैसे ओरिएंटेड था, परपेंडिकुलर है, उसको कौन सा बोलते थे, लैटरल मैग्निफिकेशन। इसमें कैसे ओरिएंटेड है, अलोंग द प्रिंसिपल, हेड भी यहां पे टेल भी यहां। आपको क्या ये डिस्टेंस मान लो हेड का डिस्टेंस यहां से 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लिखो फाइंड आउट द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मतलब क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये निकालो, साइज ऑफ द इमेज निकालो, ऑब्जेक्ट निकालो, दोनों का रेशियो ले लो, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इसको लिख लो, बताओ कितना आता है जल्दी से। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ए इसका हेड मान लो, बी इसका टेल मान लो, है ना। तो ए बी को ऐसे रखा है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, ट्राई करें बताएं, दोनों का रेशियो निकालें। तो ये मैग्निफिकेशन को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। साइज ऑफ इमेज और साइज